हेलो डियर्स, आशीष ट्यूटर 2% न्यू वीडियो आप लोग का स्वागत करता है। जैसा कि आप लोग को यहाँ पर बुक पे कुछ दिखाई दे रहा होगा, देखिए, जो कि हम बिना पढ़े 400 अंक प्लस लाने का शानदार ट्रिक लाए हैं। बिल्कुल देख सकते हैं आप सभी लोग। जो छात्र बहुत ज़्यादा कमज़ोर है उनके लिए बहुत ज़्यादा ये महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं यहाँ पर। चलिए, अगर यहाँ से अगर आप समझ लेते हैं तो आपका बोर्ड एग्जाम फिलहाल कर सकते हैं। यहाँ से बोर्ड एग्जाम आपका 5 महीने पूरे रह गए हैं, जो कि देखिए इसमें इलेक्शन भी होगा। इलेक्शन होगा या बोर्ड एग्जाम से पहले हो जाए या बोर्ड एग्जाम बाद हो जाए, लेकिन इलेक्शन इस बार है तो बोर्ड एग्जाम पहले होगा, जहां तक उम्मीद है। डेढ़ समझ में आया। देखिए, जो कमज़ोर छात्र है, टॉपर 100% टॉपर बनोगे, तो यहाँ से ये देखिए, ये वीडियो देखकर अगर आपको समझ में आ जाए तो आज ही से पढ़ाई करना शुरू कर दो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, यहाँ पर अगर जो मैथ लिए हैं तो यहाँ से मैथ का हर एक क्वेश्चन बताया जा रहा है। और देखिए, अगर ना समझ में आया है तो हमने यहाँ पर अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया है, फिलहाल कर सकते हैं। चलिए, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अगर ना समझ में आए जहाँ से, वहाँ से आप पूछ सकते हैं। चलिए, कोई दिक्कत कोई डाउट कमेंट कर यहाँ से। चलिए देखिए डियर्स, अगर आप एक टॉपर हैं, मतलब टॉपर हैं, कमज़ोर छात्र हो, मतलब अगर आप एक टॉपर भी हो, कमज़ोर भी छात्र हो, सभी के लिए यह वीडियो है। समझ में आ रहा है? चलिए, कैसे कहने का मतलब यही है, अगर आप तेज पढ़ने में तेज हो और दूसरा बंदा कमज़ोर है, तो वो कहने का मतलब यही है, कमज़ोर भी हो तो तेज भी हो। जो तेज है उसके लिए भी है, जो कमज़ोर है उसके लिए भी है। कहने का मतलब यही है। ये वीडियो आपके लिए है, सभी के लिए है, कह सकते हैं। चलिए, अब देखिए, 400 प्लस अंक बिना पढ़े लाने का यह शानदार ट्रिक कोई नहीं बताएगा। समझ में आया? 400 अंक पढ़े बिना पढ़े। अब कहेंगे बिना पढ़े कैसे आ जाएगा 400 अंक? हाँ, पढ़ाई करनी होगी, लेकिन यहाँ पर देखिए, पढ़ाई तो आपको जरूर करनी होगी, लेकिन यहाँ पर फिलहाल कह सकते हैं जो 400 अंक मिलेगा, लेकिन अगर इस ट्रिक को अपना लेते हैं तो यहाँ से आपका 400 अंक, ये शानदार ट्रिक कोई नहीं बता सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑल सब्जेक्ट में वर्क करेंगे यह ट्रिक, मतलब सभी सब्जेक्ट में काम करेगा यह ट्रिक। समझ में आया डियर्स? देखिए कैसे काम करेगा। देखिए, अगर आप अभी से पढ़ाई शुरू कर देते हैं, अगस्त छोड़ दीजिए, उसमें भी 5-6 छुट्टियां आ जाएंगी अगस्त में, और इतवार भी, संडे भी आ जाएगा, कह सकते हैं। समझ में आया? चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, उसमें राखी बंधन है, 2 दिन का छुट्टी हो जाएगा, फिर उसके बाद और संडे है, उसमें भी छुट्टी हो जाएगा। समझ में आया डियर? तो इसी वजह से कहते हैं कि इसमें बहुत छुट्टियां हैं, और अभी से पढ़ाई शुरू कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है डियर। समझ में आया डियर? चलिए, कोई दिक्कत हो तो यहाँ से समझ लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए डियर, क्या है अगला, चौथा टॉपिक क्या है हमारा, बोर्ड एग्जाम में कॉपी में किसी भी क्वेश्चन का आंसर ना आए तो क्या लिखें। देखिए, बोर्ड एग्जाम में अगर किसी का आंसर ना आए, जरूरी नहीं है आपको फर्स्ट वाला नहीं आ रहा है तो सेकंड वाला भी ना करें। तो ये आपका गलत फहमी है या सोच है। देखिए, अगर आपको मान लीजिए पहला नहीं आ रहा है, दूसरा नहीं आ रहा है, तीसरा भी नहीं आ रहा है, चौथा भी नहीं, 5वां भी नहीं आ रहा है, तो आपको इधर आ रहा है 11 आ रहा है, 12 आ रहा है, 13 आ रहा है, ये सब करिए, आंसर ना कर, कोई दिक्कत नहीं, इसको बाद में करिए, लेकिन इसको आप पहले करिए। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे इस बार भी होगा, कह सकते हैं। देखिए, यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बने 11, 12, 13, तो यहाँ से कह सकते हैं, ये देखिए, बोर्ड एग्जाम में अगर आंसर ना आया तो क्या लिखें, आंसर ना आया तो पहले 11वां, 12वां, 13वां कर लीजिए। अगर जो भी आपको आ रहा है, मान लीजिए पहला, दूसरा, तीसरा आ रहा है, 11वां, 12वां ना आ रहा हो, 13वां ना आ रहा हो, तो पहला, दूसरा, तीसरा आंसर ना कर लिख लीजिए। लाइन से आपको ना लिखना, यही कहने का मतलब है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पर अपनी कॉपी से टीचर को कैसे खुश करें। देखिए अपनी कॉपी टीचर को कैसे खुश करें डियर, समझ में आया। देखिए कैसे खुश करेंगे, अगर आपकी बेहतरीन राइटिंग होगी तभी टीचर खुश हो सकता है। अगर आप कहीं कट पिट नहीं किए होंगे तभी खुश हो सकता है टीचर। जो एग्जामिनर चेक करेगा उसकी बात कर रहे हैं, समझ में आया। देखिए उसी लिए बनाया गया है कि अपनी कॉपी से टीचर को, यहाँ पर अपनी कॉपी से टीचर को कॉपी कैसे खुश करें, तो ये समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। टीचर को कॉपी से खुश करना है तो राइटिंग बेहतरीन करिए, और कट पिट का यहाँ पर अगर कट पिट कर देंगे टीचर भी गुस्से में आपका क्या कर देगा, फाड़ देगा। समझ में आया डियर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 7वां पॉइंट क्या है हमारा, देखिए अब देखिए डियर्स क्या होता है, एग्जाम हॉल में बैठते समय क्या क्या सावधानी बरतनी होगी। देखिए एग्जाम हॉल में बैठते समय क्या क्या, एग्जाम हॉल में अगर गए हो तो क्या करना होगा, एग्जाम हॉल में अगर चले गए हो तो वहाँ पर अगर आपके ब्रेंच के नीचे कुछ भी रहे, चाहे कागज ही फेंका रहे, चाहे आपको झिल्ली ही फेंका रहे, वहाँ से उठाकर जाना है, डस्टबिन में ना देना है, नहीं तो बाहर फेंक देना है। इसी तरह से आप कर सकते हैं, नहीं तो वो जो रहेगा तो आप पकड़ा जाएंगे, तो आपकी कॉपी छीन ली जाएगी और आपके एग्जाम खराब हो जाएगा। इसी वजह से बता दिया जा रहा है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कम समय में ज़्यादा पढ़ाई और कैसे अच्छे मार्क्स लाना है तो यह वीडियो आपके लिए है। कैसे, देखिए अगर कम समय में आपको पढ़ाई करनी है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो समझिए कैसे कम समय में करें, यहाँ पर समझिए। तो यह हमें क्या करना चाहिए कम समय में अच्छा मार्क्स लाने के लिए। तो देखिए यह इसमें कहने का मतलब तात्पर्य यही है कि कम समय में पढ़ाई करनी है तो अभी से कर दीजिए, तो आपको ज़्यादा जाकर उधर नहीं पढ़ना होगा, थोड़ा थोड़ा रिवीजन करना होगा। खाली मात्र 1-1 घंटे पढ़ लेंगे तो एग्जाम में प्रेशर नहीं रहेगा, वही कहने का मतलब यहाँ पर है। नहीं तो आपको क्या करना होगा कि उधर जाकर आपको दिन रात बुक लेकर बैठने से कोई मतलब नहीं है। लोग क्या सोचेंगे, आप कितना पढ़ते थे वो नहीं देखा जाएगा। समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां पॉइंट हमारा, 9वां पॉइंट में क्या है, क्योंकि लोग यह नहीं देखेंगे कि आप कितना पढ़ते थे, लोग यह देखेंगे आपका मार्क्स कितना लाए हो। देखिए जब यही हमने बात समझाया उस भी वीडियो में, इस वीडियो में समझिए क्या होता है। देखिए लोग यह नहीं देखते हैं कि वो कितना पढ़ता है, लोग ये देखते हैं वो कितना परसेंट लाया है, वो देखते हैं। समझ में आया डियर्स। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए कहने का तात्पर्य यही है कि लोग कोचिंग जाते हो, स्कूल जाते हो, देखिए कोचिंग स्कूल दोनों जाते हो, आप आते भी हो, कोई काम भी नहीं करते हो, तो यह देखेंगे कि आप इतना पढ़ते थे तो इतना कम परसेंट क्यों आया, तो सब जान जाएंगे खाली दिखावा के लिए पढ़ता है। समझ में आया। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए अगर आप 10 में हो, बोर्ड परीक्षा देना है और कॉपी स्वयं भरना है तो यह वीडियो आपके लिए है। कैसे, समझिए। देखिए अगर आप 10 में हो तो कॉपी में कैसे वहाँ पर भरना है वो जानिए, यह वीडियो आपके लिए है। समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं। बोर्ड एग्जाम में क्या, बोर्ड एग्जाम में बोर्ड की कॉपी कैसे भरे वो जानिए। देखिए बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे भरना होगा, पहले तो आपका यहाँ पर रोल नंबर, समझ में आया, और जब एग्जाम हॉल में जाएंगे तो वहाँ से आपको इतना ध्यान देना है कि प्रवेश पत्र
आधार कार्ड, 2 नीली, 2 ब्लैक पेन और स्केल 30 सेंटीमीटर, छोटा भी ले लेंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन 30 सेंटीमीटर लेंगे तो अच्छा होगा। समझ में आया? तो ये आपको ध्यान देना है। और 12वां देखिए पॉइंट क्या बोला है, बोर्ड एग्जाम में आपको 30 सेंटीमीटर का स्केल, 2 नीली पेन, ब्लू पेन कह सकते हैं, 2 ब्लैक पेन, वो ब्लैक, 2 स्केच, प्रवेश पत्र, रोल नंबर विदाउट नंबर जरूर लेना है। समझ में आया कि नहीं आया? देखिए जो एग्जाम में अगर आप जाते हो तो अगर एक पेन मान लीजिए इंक फेंक दी, स्याही फेंक दी, तो आप क्या करेंगे, इस पेन को उठाकर यहाँ पर रख दीजिए। तो आप क्या करते हो, वहाँ पर कोई दोस्त न फ्रेंड कोई नहीं काम देगा आपको। तो आपको क्या करना है, ऐसे 4 पेन लेकर जाना है। तो समझ में आया डियर्स? चलिए अगर 4 पेन लेकर जाते हैं तो यहाँ से आपका 2 नीली 2 ब्लैक समझ लीजिए, ये 2 ब्लैक समझिए, ये 2 नीली समझिए। समझ में आया? तो देखिए क्या करना है हमें, जब ये मान लीजिए ए पेन इंक फेंक दी है, इसको रखकर इसको चलाने लगेंगे। समझ में आया डियर्स? तो इसी प्रकार से वो कहने का मतलब यही था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13वां ये नेक्स्ट वाला है, इसी पे वीडियो इन करेंगे। सबसे पहले आपको 7 अंकों का रोल नंबर शब्दों व अंकों में लिखकर प्रैक्टिस करके जाना है। समझ में आया? क्या रोल नंबर जो है वो प्रैक्टिस करके जाना है। तो इसीलिए हम कहते हैं अगर आप इस पे समझिए व्हाट्सएप अगर आप ये चलाते हैं तो ये बंद कर दीजिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट नष्ट करिए। और इंस्टाग्राम चलाते हैं तो ये भी बंद कर दीजिए। अगर ढेर टाइम नहीं, अगर आप 1 घंटे चलाते हो तो डिलीट मत कीजिएगा। अगर आप 1 घंटे चलाते हो तो डिलीट मत कीजिएगा। अगर आप दिन भर लगे रहते हो तब तो आपको डिलीट करना ही होगा, तभी आप टॉपर बन सकते हो। समझ में आया? अगर आप 1 घंटे ये भी चलाते हो व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम, 1 घंटे फेसबुक भी चलाते हो तो डिलीट मत कीजिएगा। 3 घंटे आपको मनोरंजन के लिए बहुत है। समझ में आया डियर्स? चलिए कोई दिक्कत अगर यहाँ से अगर आप उड़ा देते हो तो देखिए 1 घंटे 3 घंटे मनोरंजन के लिए बहुत होता है। और खेलने अगर 3 घंटे ये चलाते हो तो खेलने मत जाना। क्या खेलने मत जाना, तो पढ़ाई करने शुरू कर दो अभी से, तभी टॉपर बनोगे। तभी आपका जो कह सकते हैं 60-65 नंबर आ जाएगा। अगर बिना पढ़े कह सकते हैं 60-65 नंबर आ जाएगा। अगर आपको 1 दिन में तैयारी करना है तो वही जाकर जनवरी में पढ़ना सभी लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तब भी आपका 60 नंबर कहीं नहीं जाता है। 60-59 यही सब आएगा आपका। समझ में आया? 53 भी आ सकता है। इतना आपको विशेष ध्यान देना है कि अगर आपको 75 लाना है, 65 नंबर लाना है और 65 कह सकते हैं, और 80 नंबर लाना है। 80 नंबर लाने के लिए अगर आप 3 घंटे मन से पढ़ दो तो बहुत है। 80 नंबर के लिए हर विषय 3 घंटे पढ़ दो, बस 3 घंटे, मात्र 3 घंटे अगर पढ़ते हो तो यह 80 नंबर आपका हो जाएगा। 90 नंबर लाने के लिए 5 घंटे पढ़ो खाली ना, 5 घंटे जाए जब पढ़ो, 5 घंटे हर विषय के लिए 5 घंटे दो। हर विषय के लिए मान लीजिए हिंदी, मैथ, साइंस, ये तीनों आज पढ़ लीजिए। 5-6 विषय है आपका, तो 3 विषय आज पढ़िए, 3 विषय कल पढ़ लीजिए। उतना टाइम 5-5 घंटे देकर, तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा और मनोरंजन भी कर सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए इसी पे वीडियो इन करते हैं। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया होगा बाद में पछतावा लगेगा कि हम पढ़ लिए होते, नहीं तो ये जाकर खटोगे। तो उससे अच्छा है पढ़ लीजिए। देखिए पढ़ लेंगे तो सभी लोग पूछेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो कोई लोग नहीं पूछेंगे। समझ में आया?
चलिए आई होप आप समझ गए, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।